यहाँ वीडियो के हिंदी सबटाइटल्स हैं, जिनमें से चैनल का प्रमोशन और इंट्रो आउट्रो हटा दिया गया है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पेन ने एक गेको को समन कर लिया था। फिर जराया कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ सेज मोड का इस्तेमाल करने। फिर गामा केन कहता है कि क्या ये तुम सच में करने वाले हो? फिर जराया कहते हैं कि हाँ, मैं उन 2 ग्रेट सेज को समन करने वाला हूँ और इसके लिए मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए। वो फ्रॉग कहता है कि ठीक है, मैं देख लूंगा। तभी हम देखते हैं कि पेन गायब हो जाता है तो जराया कहते हैं कि हाँ, क्या वो गायब हो गया? अब उसे ऐसा जानवर कहाँ से मिल गया? फिर जराया एक बैरियर जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पेन ये देखकर समझ जाता है कि ये कोई बैरियर निंजुत्सु है। तभी वो जराया पर एक डॉग छोड़ देता है, वो 3 सिर वाला था। तो जराया मिस्टर गामा केन को कुछ करने को कहते हैं तो भाई गामा केन तुरंत उस पर अटैक करने चला जाता है और उस डॉग को अपने स्टेक से रोक लेता है। जराया कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं। तभी हम देखते हैं कि वो डॉग छूट जाता है तो ये देखकर जराया कहते हैं कि आखिर ये है क्या? तभी वो डॉग मिस्टर गामा केन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बच जाते हैं और वो ऊपर भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो डॉग अपना क्लोन बना लेता है और वो डॉग्स गामा केन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। गामा केन बचने की कोशिश करते हैं और एक पाइप में लटककर सभी डॉग को भगा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि सभी डॉग्स फिर से अटैक कर देते हैं, लेकिन गामा केन उस स्टिक से मार देते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर गामा केन बाहर निकल जाते हैं। फाइनली वो बिल्डिंग से भी बाहर आ चुके थे और तभी वहां पर एक और धमाका होता है तो जराया कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया गामा केन, लेकिन तुम यह काम थोड़ा आराम से भी कर सकते थे। तो गामा केन कहते हैं कि ठीक है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। जराया कहते हैं कि तुम जितनी बार उसको मार रहे थे वो उतना ही बढ़ते चला जा रहा था। ये डॉग्स खुद का क्लोन बना रहे थे। खैर, हमें यहाँ से निकलना चाहिए और इनको एक एक करके मारेंगे। तभी जराया को कुछ महसूस होता है कि पेन वहीं पर छिपा हुआ था। तो जराया और गामा केन नीचे जा रहे थे और उनका पीछा वो डॉगीज लोग कर रहे थे। तभी पेन कहता है कि तो ये उस जुत्सु का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं जराया को और वो कहते हैं कि क्या हमने उसे पीछा छुड़वा लिया? तभी पीछे से वो डॉगी आ जाते हैं तो जराया कहते हैं कि इन्होंने हमें घेर लिया है, ध्यान से, ये लोग फिर से अलग होने वाले हैं। तभी वो डॉग अटैक कर देते हैं, लेकिन गामा केन अपने स्टेक से सबको रोक लेते हैं। तभी जराया कहते हैं कि एक हमारे ऊपर है। फिर गामा केन वहां से भाग जाते हैं जराया के साथ। फिर थोड़ी देर बाद जराया कहते हैं कि यह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, ये हमारा टाइम और एनर्जी सब कुछ वेस्ट कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो डॉग्स आ चुके थे वहां पर और फिर वो लोग अटैक कर देते हैं तो जराया भी उन पर हमला करने के लिए चले जाते हैं और कुछ डॉग्स को मार देते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि मिस्टर गामा केन को वो डॉग्स ने घायल कर दिया था। फिर गामा केन कहते हैं कि मुझे माफ करना और तभी गामा केन जमीन पर गिर जाते हैं। तो जराया उसके पास जाकर कहते हैं कि अगर तुम हिल नहीं सकते गामा केन तो मैं हार मानता हूं, तुम लोग बहुत सारे हो लेकिन माउंट मियाबोकू के टोड्स के सामने कुछ भी नहीं। फिर जराया वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो डॉग्स बहुत बुरी तरह फंस चुके थे और अचानक ही गायब हो जाते हैं वो लोग। फिर हम देखते हैं कि उस जगह पर बहुत ही ज्यादा शांति था तो उधर पेन कहता है कि वो लोग कहाँ भाग गए उन डॉग्स के साथ। तभी पीछे से जराया कहते हैं कि मैं कहीं नहीं भागा नागाटो, तुम अभी तक बच्चे हो। फिर जराया उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एक सेकंड, वो तो बस एक शैडो क्लोन रहता है। तभी पीछे से नागाटो एक और क्रिएचर से अटैक करवा देता है। जराया कहते हैं कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर वो बर्ड फाइनली अटैक कर देता है, लेकिन गामा केन उस अटैक को रोक लेते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, वो बेचारे नीचे जाकर गिरते हैं। यह देखकर जराया घबरा जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो बर्ड अटैक करने के लिए आ रहा था तो जराया स्पीड में दौड़े चले जाते हैं, लेकिन वो बर्ड कुछ फेंक रहा था जमीन पर। जराया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या चीज है। तभी वो फटना चालू होता है तो जराया फिर से वहां से भागने लगते हैं। जैसे तैसे करके वो बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन वो बर्ड अभी तक पीछा कर रहा था। तभी जराया को छुपने की जगह दिखाई देती है तो वो उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो बर्ड अंदर नहीं जा सकता था तो फिर वो दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए चला जाता है। अंदर जराया बाहर निकलने ही वाले थे तभी वहां पर वो बर्ड आ जाता है, लेकिन वो तो बस जराया का शैडो क्लोन होता है और बर्ड के पीछे से जराया फायर स्टाइल का यूज करके उस बर्ड को मार देते हैं। तभी पीछे से एक और एनिमल समन होता है और वो और कोई नहीं, एक राइनो था। जराया कहते हैं कि एक खत्म होता नहीं है कि दूसरा आ जाता है। तभी वो राइनो अटैक कर देता है, लेकिन जराया बच जाते हैं।
फिर वो राइनो दोबारा आ रहा था अटैक करने के लिए, तभी वहां पर गामा केन आकर उसे रोक लेता है। तो वहां पर असली जराया आकर कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। तभी वो राइनो गायब हो जाता है और जो नीचे जराया का क्लोन था वो भी गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं गामा केन काफी ज्यादा थक चुके थे और वह जमीन पर लेट जाते हैं। फिर जराया जाकर कहते हैं कि यह जो जुत्सु कर रहा है मुझे उसे पकड़ना ही होगा, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है गामा केन। फिर गामा केन कहता कि मुझे नहीं पता आखिर यहाँ चल क्या रहा है। फिर जराया कहते हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल सेज ऑफ द सिक्स पाथ जैसा है। उसने सिर्फ मेरा सिखाया हुआ जुत्सु नहीं सीखा, लेकिन उसने 6 चाक्रा नेचर को चेंज करना भी सीख लिया। वो सारे निंजुत्सु को सीख चुका था जब वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल का था। लेकिन आखिर वो सिर्फ समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? तभी वहां पर बुल आकर अटैक कर देता है। तो जराया कहते हैं कि मिस्टर गामा केन तुम यहां से जा सकते हो, मैं इसे देख लूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो जराया पर अटैक कर देता है और यह सब नागाटो ऊपर से देख रहा था। तभी एक धमाका होता है और वो बुल दूर चला जाता है और गायब भी हो जाता है। वहीं रेन विलेज में काफी ज्यादा शांति था और हम देखते हैं कि उस पाइप के अंदर से एक ओल्ड लेडी का आवाज आ रहा था और वो कहती है कि तुम हमें ऐसी जगह पर क्यों समन करते हो? फिर दूसरा ओल्ड मैन कहता है कि नहीं मां, रहने दो, हमारा जराया बॉय सोच समझ कर ही किया होगा। फिर जराया कहते हैं कि काफी समय हो गया है, लेकिन मुझे माफ करना बॉस और मैम, मैं जिससे लड़ रहा हूँ उसके पास रेनेगान है। तो बॉस कहते हैं कि सच में क्या यह एग्जिस्ट भी करता है? ऊपर नागाटो उनका इंतजार कर रहा था। तो वहां अंदर बॉस कहते हैं कि तुम बहुत ताकतवर हो गए हो जराया बॉय। जराया कहते हैं कि नहीं, मैं अभी आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं, चलो शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं एक जराया फाइनली बाहर आते हैं और उनका एंट्री धमाकेदार था। तो उन्हें देखकर पेन कहता है कि इन्होंने इतना मेहनत किया सिर्फ इन दोनों को समन करने के लिए, चाहे वो सेंसे हो या ओरोचिमारू, दोनों के पास यूनिक पावर है। फिर बॉस कहते हैं कि तो वो कहाँ पर है सिक्स पैथ वाला? तो मैम कहती तुम्हारी आंखें उम्र के साथ कमजोर होती जा रही है। फिर जराया कहते हैं कि नहीं, आपकी आंखें ठीक है, उसने एक क्रिएचर की मदद से अपने आप को छिपा लिया है। फिर माँ कहती है कि ये जरूर कमेलियन होगा, चलो क्रिएचर डिटेक्शन जुत्सु का इस्तेमाल करके उसे ढूंढ लेते हैं। तो बॉस कहते हैं कि एक्साइटेड मत हो माँ, ऐसे करने से आप और बूढ़े हो जाओगे और यह अपना जराया बॉय है, यह खुद संभाल लेगा। तो जराया कहते हैं कि जिससे हम लड़ रहे हैं वो मेरा स्टूडेंट है। यह सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, क्या यह वही है? फिर हम पास्ट देखते हैं जब ग्रेट टोड अपना सपना बता रहे थे कि जराया को एक अपना चेला ढूंढना होगा जो शिनोबी की दुनिया में शांति लेकर आएगा या फिर बर्बादी। फिर माँ कहती है कि तो यह उस भविष्यवाणी वाला लड़का है, तो तुम इससे क्यों लड़ रहे हो? तो जराया कहते हैं कि मुझे लगा था, लेकिन अब यह सच्चाई की राह से भटक गया है। तो बॉस कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हमें इसे खत्म करना ही होगा जराया बॉय। तो फिर माँ अपनी जीभ को निकाल कर चेक करती है और फिर तुरंत अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि उन्होंने पेन को पकड़ लिया था। तभी हम देखते हैं कि बॉस अपने वाटर पिस्टल से अटैक करते हैं, जिसके वजह से वो गै को 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। फिर बॉस की माँ कहती है कि तो यह रेनेगान था, यह बिल्कुल उसके जैसा ही लग रहा है जैसा कि बताया गया था। फिर उसकी आंखें देखकर बॉस कहते हैं कि इसकी आंखें बहुत ही घिनौनी हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह वही बच्चा है जो ग्रेट लॉर्ड एल्डर ने बताया था। फिर जराया को वही बात याद आता है लॉर्ड एल्डर का, तुम्हें उस बच्चे को गाइड करना पड़ेगा और तुम्हें डिसीजन लेना होगा जिसके वजह से वो शांति लाएगा या फिर बर्बादी। फिर जराया मन में कहते हैं कि ग्रेट लॉर्ड एल्डर, मुझे लगता है कि अब तो समय आ गया है। तभी नागाटो समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है और वहां पर बाकी 2 लोग आ जाते हैं और उसे देखकर जराया कहते हैं कि तो इसने इस पर इंसानों को समन किया है, तो तुम्हारे टीचर होने के नाते मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा।